प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है सुदामा चरित्र। इस अध्याय से संबंधित कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम आज हल करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं यानी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड करें। तो देखिए इस अध्याय के प्रश्न नंबर 1 में जो है क्या पूछा गया है। सुदामा चरित कविता में पहनने, खाने एवं सुख सुविधा से जुड़ी वस्तुओं का वर्णन किया गया है। उदाहरण के अनुसार उनकी सूची बनाओ। पहनने की वस्तु यहाँ लिखनी है, खाने की वस्तु यहाँ लिखनी है, सुख सुविधा की वस्तु यहाँ लिखनी है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, पहनने की वस्तु से पगा माने पगड़ी। तो कुछ शब्द और मैंने ढूंढे पाठ में से, जैसे एक झंगा दिया हुआ है, झंगा का अर्थ होता है कुर्ता, और धोती आपको पता ही है, धोती का अर्थ धोती होता है। खाने की वस्तु चना है, तंदुल यानी चावल और दही की बात पाठ में आई है। सुख सुविधा की बात करें तो जैसे इसमें गज दिया है, राज समाज, ये एक सुख सुविधा के लिए होता है। बाजी, कंचन के धाम, कोमल सेज और दाख, ये जो है सुख सुविधा की वस्तुएं इसमें आई हैं। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि कविता में कृष्ण के लिए किन किन नामों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। उनके नामों से संबंधित 5 पंक्तियों को लिखो। यहाँ पर 5 पंक्तियां में लिखनी है। तो देखिए 5 पंक्तियां, तो सबसे पहले तो नाम ढूंढना है हमें पाठ में से। तो सबसे पहले नाम आया है दीनदयाल। दीनदयाल किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण जी का। वाक्य में प्रयोग किया कि श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम दीनदयाल था। इसके बाद एक नाम आया करुणानिधि कृष्ण जी के लिए। तो सुदामा की दशा देखकर करुणानिधि रोए, ये वाक्य प्रयोग किया। गोपाल आया एक नाम, गाय चराने के कारण श्री कृष्ण गोपाल कहलाए, ये वाक्य प्रयोग किया गया। इसके बाद हरि सब की सहायता करे या करते हैं, ये शब्द भी जो आया उसका प्रयोग हमने कर दिया। उसके बाद प्रभु शब्द आया कविता में, तो प्रभु हमारी रक्षा करे, ये वाक्य में मैंने प्रयोग कर दिया। तो आप इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। कि आज रूप क्या चल रहे हैं, कैसे लिखते हैं हम। जैसे झंगा, उस वक्त झंगा कहते होंगे, आज उसको कुर्ता कहते हैं। दुपट्टी को दुपट्टा कहते हैं, पोटरी को पोटली कहते हैं, श्याम को वैसे श्याम ऐसे कहते हैं। और पाछिली पिछली, वैसो ही माने वैसा ही, प्रताप यानी प्रताप ऐसे बोलते हैं इसको, झोपड़ी झोपड़ी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, बहुत ही सुंदर जो है तुलसीदास के द्वारा रचित ये चौपाई लिखी हुई है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। अर्थात चौपाई के इस अंश में तुलसीदास ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इसके साथ सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है ये बताना है हमें। तो क्योंकि समानता दिखती है, क्यों दिखती है, किस प्रकार दिखती है? क्योंकि श्री कृष्ण जी सुदामा की पाठ में वर्णित दुर्दशा को देख करके रोने लग गए थे, तो इसके साथ इसलिए समानता दिखती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न में तुम्हारा मित्र अपनी गरीबी के कारण दुखी रहता है, तुम उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हो? तो मैं हर संभव सहायता करके गरीबी दूर करने का प्रयत्न करूंगा, ऐसी कामना मैंने लिखी है। तो प्यारे बच्चों
आपका मित्र कोई इस प्रकार दुखी हो तो आप भी अपने मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद मित्रता के बारे में कोई ऐसी कहानी लिखें या लिखो जो तुमने सुनी हो, पढ़ी हो या देखी हो। तो मैंने छोटी सी कहानी क्या लिखी, रामायण में सुग्रीव ने मित्रता निभाने के लिए राम की सहायता में रावण से युद्ध करके निभाई थी। तो ये मैंने छोटी सी कहानी, रामायण आपने पढ़ी है, छठी कक्षा में पढ़ी है, वैसे भी आपने टीवी पर देखी होगी, तो इस प्रकार से निभाई थी, उसका वर्णन यहाँ पर हम कर सकते हैं, मैंने किया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाओ। जैसे नैन का होता है नैनन, तो पोटरी का होता है पोटरिन, यहाँ न है। उसके बाद झोपड़ी का झोपरिन, इसके बाद बिवाई बिवाइन, बाहन भोन भोनन। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है, दो दोहे ढूंढकर लिखो जो संगति के बारे में बताते हो। तो देखिए 2 दोहे मैंने लिखी, एक रहीम का लिखा है, कबीर जी का। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाई। ये जो 2 दोहे हमने लिखे। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, तुम्हारी कक्षा में बहुत से बच्चे होंगे, इनमें से कुछ तुम्हारे मित्र होंगे, कुछ मित्र नहीं होंगे। क्या कारण है कि वे तुम्हारे मित्र नहीं बन सके? तो मित्र बनना और न बनना ये सब विचार पर निर्भर करता है। यदि विचार मिलते हैं तो मित्र बन जाते हैं, विचार नहीं मिलते तो नहीं बनते। तो विचार न मिलने के कारण कुछ बच्चे मित्र नहीं बन सके। आपस में विचार मिलते हैं तो ही मित्रता होती है, विचार नहीं मिलते तो नहीं होती। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, यदि 2 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तब तुम दोबारा उनकी दोस्ती कराने के लिए क्या क्या प्रयास करोगे? तो जिस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ है, उस बात को लेकर कोई भ्रम हो तो उसे दूर करूँगा। दोनों में से जिसकी गलती होगी उसे समझाऊंगा। ऐसा रोल यदि एक मित्र 2 मित्रों के झगड़े में कर दे तो शायद उनकी दोबारा से सुलह हो जाए और उनका प्रेम बन जाए। तो आपको इस प्रकार का काम करना चाहिए यदि किसी का झगड़ा हो जाता है तो। और इसी के साथ इस अध्याय का हल हमने आज की कक्षा में कर लिया। आगे की अध्याय का जो हल है वो अगली कक्षा में करेंगे, यानी कल। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।